Numerical problem chapter number 6 which is fluid dynamics of class 11th. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल से स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट इस तरह है फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल की, 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity of 0.1 meter per second. ठीक है, the drops recombine to form a single drop. What should be the new terminal velocity? So जो गिवन डेटा में है वो क्या है, वो है 8 जो ड्रॉप्स है आयल्स की उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, गिवन डेटा में एक क्या गिवन है, 8 ड्रॉप्स है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ड्रॉप्स है। ठीक है, और इसकी हर एक की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 0.1 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जब ये आयल ड्रॉप क्या होगा, जब ये आयल ड्रॉप नीचे आएगा ईयर में, नीचे किधर आएगा, ईयर में। अब इनिशियली इस आयल ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, और ड्रैगिंग फोर्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएंगे तो उस वक्त जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा, जो फॉरवर्ड फोर्सेस है, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्सेस एंड बैकवर्ड फोर्सेस, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बैलेंस। जब ये बैलेंस होंगे तो उस वक्त जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सो आई होप कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट अब क्लियर होगा। दूसरा जो गिवन है वो ये है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स है। लेट्स सपोज एक का जो मास है, एक आयल ड्रॉप का, वो हम कंसीडर करेंगे 1 kg। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 8 ड्रॉप्स है जब ये नीचे आएंगे तो ये सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल के मुताबिक ये कंबाइन होंगे। ठीक है, सो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, वो होगा 8 का मास, हम इकट्ठे होकर ये इस तरह बन जाएंगे। मास इस कंबाइन में मास जो होगा वो बराबर होगा 8 mk। मतलब क्या है कि एक का मास 1 है तो जो होल मास है 8 ड्रॉप्स की वो कितनी होगी, 8 मल्टीप्लाई m। सही है। अब इस तरह वॉल्यूम जो इस कंबाइंड आयल ड्रॉप की जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी V डैश इक्वल टू, इधर कितने आयल ड्रॉप से 8 मल्टीप्लाई इंडिविजुअल। सही है, सो ये वॉल्यूम हो गया। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक हमने इधर क्या फाइंड करना है, हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है इस आयल ड्रॉप की, मतलब जब 8 इकट्ठे होकर ये बनाते हैं तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इस होल आयल ड्रॉप की क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बराबर होगी V टर्मिनल डैश, मतलब ये क्या है, ये एक आयल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी और ये होल की। अब हमने ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, इधर अगर आप देखें तो इसमें जो आयल ड्रॉप की रेडियस है ये बराबर होगा कैपिटल R के, और इधर जो रेडियस है ये बराबर होगा स्मॉल r के। अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। सो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम फाइंड करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। किस तरह देखें, इससे हम पहले फाइंड करेंगे रेडियस को। किस तरह, इधर इस आयल ड्रॉप की जो वॉल्यूम है ये बराबर होगा पोर डिवाइड बाय 3 पाई एंड कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 8। इस इंडिविजुअल आयल ड्रॉप की जो वॉल्यूम है ये बराबर होगा पोर मल्टीप्लाई पाई इंटू R क्यूब डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इससे R क्यूब, तो R क्यूब बराबर हो जाएगा ये दोनों और ये 4 और 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसी तरह पाई भी ख़त्म,
सो आर क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 8, ठीक है, 8 इंटू आर क्यूब के, 8 इंटू आर क्यूब के, सही है। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो कैपिटल आर है ये बराबर हो जाएगा किसका, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर के। किस तरह देंगे, इधर अगर हम क्या करें, ये जो है ये होल, ये बराबर है आर क्यूब मल्टीप्लाई 2 इंटू आर होल क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम इस पे क्यूब ले तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और r इज इक्वल टू 2 आर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अब हम क्या फाइंड करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। किस तरह देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे इस आयल ड्रॉप की, तो किस तरह, ये बराबर होगा v डैश टर्मिनल इज इक्वल टू वेलोसिटी कैपिटल मास ऑफ दिस आयल ड्रॉप मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 6 पाई, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ आयल ड्रॉप मल्टीप्लाई रेडियस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम इस इधर जो m है इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, g हो जाएगा, और r की वैल्यू लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा m बराबर है 8m के मल्टीप्लाई g डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई डेंसिटी और मल्टीप्लाई r, कैपिटल R की जगह हम लिखेंगे 2r, ठीक है। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक है। अब अगर हम इससे क्या कॉमन लें, इधर इससे 4 कॉमन लें तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये बराबर हो जाएगी 4 इंटू मल्टीप्लाई एम जी इज डिवाइड बाई 6 पाई डेंसिटी ऑफ आयल ड्रॉप मल्टीप्लाई रेडियस। अब ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी में ये प्रूफ हो गई है कि ये बराबर है सिंगल आयल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगी वी टर्मिनल डैश मल्टीप्लाई 4 वी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल आयल ड्रॉप विच इज इक्वल टू दिस एम जी डिवाइड बाई 6 पाई एंड डेंसिटी ऑफ आयल एंड मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ आयल। अब इधर जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो बराबर है वी टर्मिनल डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0.4, ठीक है, मीटर पर सेकंड के। सो ये हमारे साथ आंसर आ गया कि इस आयल ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बराबर है 0.4 मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में हमने इस कंबाइंड आयल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2 इस तरह है कि वाटर ट्रेवल्स थ्रू 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर होज विद अ स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड। जो होज है ये हम नली को कहते हैं, ठीक है। पाइप की एक तरफ जो नली होती है और दूसरी तरफ उसको होज कहते हैं। एट द एंड ऑफ द होज द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल, ठीक है। जो दूसरा तरफ है पाइप की एंड है उस पे नोजल लगा है, उस डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक ए नंबर पार्ट में हमने फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल। नोजल की तरफ जो पानी जाती है उसमें स्पीड हमने फाइंड करनी है। व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड टू गिवन वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। और नोजल पे जो नोजल की डायमीटर है उसको हमने फाइंड करना है जब डायमीटर कितना हो 21 मीटर पर सेकंड। सो गिवन डेटा सबसे पहले लिख देते हैं।
अब गिवन डेटा में एक जो गिवन है वो क्या है, वो है डायमीटर ऑफ होज। एक तरफ जो डायमीटर है वो, और वो क्या होगा, वो होगा D1 विच इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, किस तरह, इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये बराबर हो जाएगा 0.096 मीटर। दूसरा जो गिवन है वो है स्पीड। एक तरफ जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना है, वो ही वाटर का V1, और वो कितना है, वो है 1.3 मीटर पर सेकंड। तीसरा जो गिवन है वो है डायमीटर ऑफ फायर होस इन इट अदर एंड, मतलब दूसरी तरफ जो डायमीटर है वो है, और वो क्या होगा D2, और वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी डिवाइड करेंगे किस पे, 100 पे, तो ये बराबर हो जाएगा 0.025 मीटर। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक जो रिक्वायर्ड है या हमने फाइंड करना है वो क्या है, वो हमने दो पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। ए रिक्वायर्ड या फाइंड हमने क्या करना है, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है क्या, स्पीड ऑफ द वाटर इट अदर एंड, जो दूसरी तरफ पानी का स्पीड है वाटर की, वो हमने फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, वो होगा V2। ए नंबर पार्ट में हमने जो वाटर की स्पीड है दूसरी तरफ वो फाइंड करना है, ठीक है। और बी नंबर पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, बी नंबर पार्ट में हमने नोजल का डायमीटर फाइंड करना है विच इज D2, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो ये जो D2 डायमीटर है ये किसका है, ये फायर होस का डायमीटर है, ठीक है। और इस इधर हमने नोजल का डायमीटर फाइंड करना है, किसका, नोजल का, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करना है। अब थर्ड नंबर पार्ट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन का। सोल्यूशन में हम पहले क्या फाइंड करेंगे, स्पीड विच इज V2, और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डायमीटर ऑफ नोजल विच इज D2। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये है रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया ऑफ फायर होस एक तरफ जो है ये बराबर होगा A1, ठीक है, और स्पीड जो होगी वो बराबर होगी V1 की। दूसरी तरफ जो एरिया है ये बराबर होगा A2 फायर होस की, और इसकी जो स्पीड बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, V2 की। अब एरिया जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है पाई इंटू R स्क्वायर की मल्टीप्लाई V1। इसी तरह जो एरिया A2 है ये बराबर है पाई, ये R1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस 1, और ये पाई इंटू R2 स्क्वायर और V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है V2 को। हमने किसको फाइंड करना है, V2 को। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर देखिए, ये पाई और ये पाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इसको फाइंड करना है, सो V2 जो है ये बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू V1 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर के, R2 स्क्वायर के। अब ये जो रेडियस है, ठीक है, हमारे साथ क्या गिवन है, डायमीटर। रेडियस हमें मालूम है कि जो रेडियस है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा जब हम डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2। एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2। सो ये जो V2 है, अब V2 जो है इक्वल हो जाएगा R1 स्क्वायर। सो R1 किसके बराबर है, D1 डिवाइड बाई 2। सो ये R1 स्क्वायर है तो D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई V1 होल डिवाइड बाई ये क्या है, R2। R2 बराबर है D2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर है, सो D2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 और ये 4 आपस में खत्म होते हैं। सो V2 इक्वल हो जाएगा किसके, D1 स्क्वायर V1 डिवाइड बाई D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर। सही है।
अब हम क्या करेंगे, इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ आंसर आ जाएगा। V2 जो है ये इक्वल हो जाएगा, V2 इक्वल हो जाएगा D1 किसके बराबर है, D1 बराबर है 0.096 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 बराबर है 1.3 डिवाइड बाय D2 जो है ये बराबर है 0.025 एंड होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा, हमारे साथ आंसर आएगा 19.2 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है कि V2 जो है दूसरी तरफ जो वाटर का स्पीड है ये बराबर हो गया 19.2 मीटर पर सेकेंड के, मीटर पर सेकेंड के। सो इस न्यूमेरिकल का एक नंबर जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये फाइंड हो गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। उसमें हमने नोजल की स्पीड फाइंड करनी है और हमारे साथ स्पीड क्या मीटर है, स्पीड जो है ये गिवन है V2, ठीक है, वाटर की, और वो कितना है 21.21 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब डायमीटर जो है, ठीक है, जो बी नंबर पार्ट है ये हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। ये जो आपको ये इक्वेशन नजर आ रहा है इससे, इधर हमने क्या फाइंड करना था V2, इधर हम ये फाइंड करेंगे D2। सो जो D2 है होल स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा D1 स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई V1 डिवाइड बाई V2, डिवाइड बाई V2। वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा। अभी देखें D1 कितना है, D1 गिवन है 0.096 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 गिवन है कितना 1.3 डिवाइड बाई V2 गिवन है 21। इसको कैलकुलेट करेंगे तो D2 आएगा कितना, D2 हमारे साथ आएगा, D2 स्क्वायर आएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -4, 10 रेज़्ड टू पावर -4 और डायमीटर है तो यूनिट क्या होगा, मीटर, यूनिट क्या होगा, मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसका अंडर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो दोनों साइड्स पे हम लेंगे अंडर दी रूट। तो ये जो D2 है ये इक्वल हो जाएगा, इधर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, D2 इक्वल हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -2 और मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो किस तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 पे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो ये बराबर हो जाएगा D2 बराबर हो जाएगा कितना 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। सो ये नेक्स्ट पार्ट फाइंड हो गया, नोजल का डायमीटर कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड नंबर न्यूमेरिकल इस तरह है कि a fish tank his dimensions 0.30 meter wide by 1 meter long and by 0.6 meter high. If the filter should process all the water in the tank once every 3 hours, what should the flow speed be in 3 centimeter diameter input tube for the filter? So given data of numerical इस तरह है, गिवन डेटा में एक है टैंक की वेट विच इज W
और वो कितना है 0.30 मीटर। इस तरह टैंक की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। टैंक की हाइट जो है वो है 0.60 मीटर। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बराबर होगा वेट मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सो ये इक्वल हो जाएगा, वेट है 0.30 मल्टीप्लाई हाइट है 0.60 मल्टीप्लाई लेंथ है 1। सो ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.18 मीटर क्यूब। इसी तरह जो टाइम है वो कितना है, वो है 3 आवर्स। सो 3 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, किस तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 10,800 सेकेंड। सही है, ये हो गया टाइम। इस तरह नेक्स्ट जो गिवन है वो है डायमीटर, वो भी इधर लिख देता हूं। और डायमीटर कितना है, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, किस तरह 3 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये इक्वल आ जाएगा 0.03 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन डेटा का, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम आपने ये देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। थर्ड स्टेप में हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड न्यूमेरिकल हमें ये कहते हैं कि आप फाइंड करें फ्लो स्पीड को। मतलब क्या है कि v हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हम स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड को फाइंड करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, चेंज इन राइट। ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है एरिया मल्टीप्लाई स्पीड के, एरिया मल्टीप्लाई स्पीड के। अब एरिया जो है वो इधर इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा किसके, पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। लेकिन इधर आर जो है ये क्या है, रेडियस, और इधर हमारे साथ क्या गिवन है, डायमीटर। सो आर हमें मालूम है कि इक्वल होता है किसके, डी डिवाइड बाई 2 के, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सो एरिया जो है ये इक्वल आ जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल हो जाएगा पाई, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई स्पीड के, मल्टीप्लाई स्पीड के। और जो स्पीड है ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड हमारे साथ हमने स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। सो स्पीड जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, और पाई, इधर पाई इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा, इधर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम फ्लो रेट। सही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा वॉल्यूम। किस तरह देखिए, ये जो वॉल्यूम है ये इक्वल है किसके, 4 डिवाइड बाई डायमीटर कितना है, डायमीटर गिवन है 0.03 मल्टीप्लाई पाई क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 मल्टीप्लाई वॉल्यूम है कितना 0.18
डिवाइड बाई, इधर देखें, और जो टाइम है वो कितना है, वो है 10 और 800। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आएगा, इससे हमारे साथ जो स्पीड है ये आ जाएगा। इन सारों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये इक्वल आ जाएगा कितना, ये इक्वल आ जाएगा 0.02, ठीक है, 0.02359 और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करके ये 4 बन जाएगा और मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, तो किस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे साथ क्या फाइंड हो गया, स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें हमने स्पीड को फाइंड कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 4 नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि वेंटूरीमीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करता है। It has a main diameter of 3.5 cm, tapering down to a throat diameter of 1 cm. If the pressure difference is measured to be 18 mm mercury, what is the speed of the water entering the Venturi throat? Venturi जो मेजरिंग डिवाइस है, इस तरह का एक डिवाइस होता है, इस तरह के देखिए, और क्या करता है, ये मेजर करता है फ्लो ऑफ वाटर को, ठीक है। सो एक डायमीटर इधर होगा और एक डायमीटर इधर होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है जो फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करता है। गिवन डेटा सबसे पहले लिख देते हैं, गिवन डेटा में एक गिवन है डायमीटर ऑफ 1 इंच, 1 इंच पे जो डायमीटर है वो गिवन है, और वो कितना है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो 100 पे डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 0.035 मीटर। इस तरह दूसरा इंड पे जो डायमीटर है D2 वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। इसको अगेन डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। इस तरह जो तीसरा चीज गिवन है वो है प्रेशर डिफरेंस, विच इज P1 माइनस P2। इस साइड पे और इस साइड पे जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वो कितना है, वो है 18 मिलीमीटर मरकरी Hg। अब ये जो है 18 मिलीमीटर मरकरी पर डिफरेंस जो है प्रेशर का, ये कितना है, ये है 18 मिलीमीटर मरकरी। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ये जो पर मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है कितना, वो होता है 133 पास्कल। इसको हम पास्कल पे कन्वर्ट करेंगे, तो किस तरह, इस तरह देखें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 133 पे, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2394 पास्कल। हमने क्या किया, हमने इसको पास्कल पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो चीज गिवन है वो है हम एरिया फाइंड करेंगे। एक तरफ जो एरिया है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, सो एक को हम नाम देंगे एरिया 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई r1 स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा पाई r1 इक्वल है किसके, d1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इस तरह एरिया 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसका, ये इक्वल हो जाएगा पाई d2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इधर हम क्या फाइंड करेंगे, इस एरियाज को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। ये जो एरिया 1 है और एरिया 2 है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
किस तरह देखें, एरिया 1 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, वैल्यूज पुट करेंगे इधर देखें, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई d1 की क्या वैल्यू है, d1 की है 0.35, सही है, और ये क्या है स्क्वायर 0.035 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया 1 इक्वल हो जाएगा किसके 9.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह एरिया 2 को जब हम फाइंड करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया 2 इक्वल हो जाएगा पाई है 3.14 मल्टीप्लाई d2 जो है डायमीटर 2 वो है 0.01 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो एरिया 2 इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया गिवन डेटा, एरियाज हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस पास्कल में हमने फाइंड कर दिया ये वाला, और डायमीटर दो थे। अब जो सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का वो ये है कि हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। सो फाइंड हमने करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर को। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर को विच इज v1। वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने फाइंड करना। सो ये हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन। हमें मालूम है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेंटूरीमीटर के जो v1 है ये बराबर है किसके, एरिया 2। ठीक है, एरिया 2 होल अंडर द रूट 2 प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 डिवाइड बाय जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000, ठीक है, 1000 के किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई एरिया 1 स्क्वायर माइनस एरिया 2 स्क्वायर। इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर को। सो वैल्यूज पुट करेंगे, v1 बराबर हो जाएगा एरिया 2 जो है ये बराबर है 7 इधर देखें 7.85, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ठीक है, होल अंडर द रूट 2 प्रेशर 1 और जो प्रेशर डिफरेंस है ये बराबर है 2394 डिवाइड बाय जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1000 मल्टीप्लाई एरिया 1 का स्क्वायर। सो एरिया 1 का स्क्वायर हम क्या लेंगे, हम लेंगे 9 एरिया 1 कितना है 9.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया 2 क्या है, एरिया 2 है 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ और होल स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये इक्वल हो जाएगी किसकी, ये इक्वल हो जाएगी 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4788 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई इससे आएगा 92.6
मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। इस तरह इससे आएगा 7.85 का स्क्वायर लेंगे तो इससे आएगा 61.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 सॉरी -10 इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 -10, ठीक है। देन अगेन हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये इक्वल हो जाएगी किसकी, ये इक्वल हो जाएगी 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 होल अंडर द रूट, इससे आएगा 4.8, इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, ठीक है, तो इससे आएगा 4.8 और इन दोनों से कॉमन लेंगे क्या, डिवाइड बाई 10⁻⁻8, इनसे कॉमन लेंगे तो इससे आएगा 92.6 मल्टीप्लाई 61 इधर देखें 0.6 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। अगेन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा V1 आ जाएगा 7.85, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और इससे आएगा होल अंडर द रूट, ये 10⁻⁻8 ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻+8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई, और इन दोनों को इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 92.6 सॉरी माइनस, इनसे 10⁻⁻2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -0.616, सही है। अब ये जो V1 है ये इक्वल हो जाएगा, V1 इक्वल हो जाएगा 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 होल अंडर द रूट, और इससे क्या आएगा, इससे आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻+8, इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 91.98, ठीक है। अगेन इधर हम कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे आएगा V1 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, V1 इक्वल हो जाएगा 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ठीक है, और इसको ये जो है 10⁻8 इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इससे आएगा क्या, इससे आएगा 10⁻4, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4.8 डिवाइड बाई 91.98, सो इससे आएगा क्या 0.05, ठीक है। अगेन ये V1 जो है ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपस में, ये इससे क्या आएगा, इससे प्लस -1 सॉरी आएगा 10⁻⁻5 और 10⁻4 से, और 7.8 जो है ये क्या करेंगे, इधर देखिए 7.85 इससे आएगा 10⁻−1, ठीक है, और इस अंडर रूट से क्या आएगा, इस अंडर रूट से आएगा मल्टीप्लाई 0.23, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो इससे हमारे पास क्या आएगा, जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ वाटर ये आ जाएगा 0.18 मीटर पर सेकंड।
कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो जो आंसर हमारे साथ आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो होगी 0.18 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 5। सो स्टेटमेंट इस तरह है कि अ स्मॉल सर्कुलर होल 6 मिलीमीटर इन डायमीटर इज कट इन द साइड ऑफ अ लार्ज वाटर टैंक 14 meter below the water level in the tank. The top of the tank is open to the air. Find A number the speed of the efflux of the water and B part है the volume discharge per second. So सबसे पहले हम इससे given data लिख देते हैं। given data इस न्यूमेरिकल का एक इसमें है diameter of hole which is D और ये कितना है, ये है 16 मिलीमीटर। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस पे, मीटर पे। किस तरह, इस तरह 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किस पे, 10 पावर -3, मतलब क्या कि 16 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। सो डायमीटर बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ठीक है। जब मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो किस तरह, उसको डिवाइड करोगे 1000 पे, सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे 100 पे। इस तरह सेकंड जो टर्म गिवन है इस न्यूमेरिकल का वो है टैंक का हाइट विच इज h, और h कितना है, h है 14 मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है या रिक्वायर्ड क्या है, तो हमने फाइंड करना है दो पार्ट्स इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। एक पार्ट हमने फाइंड करना है क्या, स्पीड ऑफ efflux ऑफ वाटर विच इज v, स्पीड ऑफ efflux ऑफ वाटर विच इज v, ये हमने एक पार्ट फाइंड करना है। और b इसका है क्या, इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड, मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड हमने फाइंड करना है। सो ये दो चीजें हमने फाइंड करना है। सो न्यूमेरिकल में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। एक में हमने गिवन डेटा लिखना होता है, एक में हमने ये देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना होता है, हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको कैलकुलेट करना होता है, मतलब सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम ए नंबर पार्ट फाइंड करेंगे विच इज v। सो ये v जो है ये हम फाइंड करेंगे फ्रॉम टॉर्सियली थ्योरम विच इज v इज इक्वल टू 2gh। ये क्या है, टॉर्सियली थ्योरम, होल अंडर द रूट, ठीक है। सो v बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई g है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई h कितना है, h है 14। v हम किधर से फाइंड करेंगे, फ्रॉम टॉर्सियली थ्योरम, ठीक है, और होल अंडर द रूट। सो v जो है ये बराबर हो जाएगा किसका, v इक्वल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16.6 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ए नंबर पार्ट फाइंड हो गया कि efflux ऑफ वाटर, ठीक है, efflux ऑफ वाटर जो है वो कितना आया, वो आया 16.6 मीटर पर सेकंड। अब हम बी नंबर पार्ट फाइंड करेंगे। किस तरह, हमें मालूम है कि जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ये क्या है, ये बराबर होता है एरिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ वाटर के। अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम पर सेकंड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया हमें पता है कि बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और v। अब ये जो r है, r क्या है, रेडियस। सो रेडियस जो है ये बराबर होता है d डिवाइड बाई 2 के, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होकर किस तरह बनेगा, d स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा v डिवाइड बाई वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम पर सेकंड बराबर हो जाएगा कि किसका,
पाई इंटू डी डायमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो ये बराबर हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टाइम इज इक्वल टू पाई बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड बराबर है 16.6 के 16.6 और डिवाइड बाय 4 ये वाला 4 ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारे साथ आएगा 469.112 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब ठीक है और पर सेकंड। मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट और पर सेकंड टाइम का यूनिट। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या है कि 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 0.00 एंड 0469 ठीक है मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0.0469 ठीक है। और इस मीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ठीक है क्यूब और पर सेकंड। सो ये हमारे साथ आ गया क्या, वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड आ गया ठीक है। वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड मतलब कि पर सेकंड हमारे साथ ये वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है ठीक है, पर सेकंड हमारे साथ ये वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसमें हमने दो चीजें फाइंड की, एक हमने फाइंड की एफ्लेक्स ऑफ वाटर विच इज वी और दूसरा हमने फाइंड की क्या, वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड जितना डिस्चार्ज होता है। तो हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 6 नंबर न्यूमेरिकल है व्हाट इज द एरोफॉइल लेफ्ट इन न्यूटन्स ड्यू टू द बर्नौली प्रिंसिपल ऑन पेपर प्लेन of wing area 0.01 meter square if the air passes over the top and bottom surfaces. Its speed of 9 meter per second and 7 meter per second respectively. Take the density of air is 28 kg per meter cube. So given data इस numerical की इस तरह है, given data में एक जो given है वो है area of wing विच इज ए ठीक है। सो एरिया ऑफ विंग जो है ये कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर ठीक है। इसी तरह स्पीड एट द टॉप ऑफ विंग जो है वो है v2 और वो कितना है, वो है 9 मीटर पर सेकंड। इस तरह स्पीड ऑफ बॉटम जो है वो है v1 और वो कितना है 7 मीटर पर सेकंड ठीक है। देन डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कितना है, वो है 1.28 किलोग्राम मीटर क्यूब सही है। देन हमने फाइंड क्या करना है या रिक्वायर्ड क्या है, सो फाइंड हमने करना है किसको, एरोफॉइल लिफ्ट को, मतलब जो फोर्स है एरोफॉइल लिफ्ट की वो हमने फाइंड करना है। सो ये हमने फाइंड करना है ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह देखें तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हमें मालूम है कि जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। सो फोर्स जो है ये बराबर हो जाएगा
फोर्स बराबर हो जाएगा एरिया, ठीक है। और ये जो प्रेशर है ये हम क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये क्या हम लेंगे, प्रेशर डिफरेंस, विच इज P1 माइनस P2, सही है। अब अकॉर्डिंग टू वेंटोरी थ्योरम, जिसको हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, जो प्रेशर डिफरेंस होता है P1 माइनस P2, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा हाफ, ठीक है, इन डेंसिटी इनटू V2 जो स्पीड है स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सही है। अब इसको अगर हम ऊपर पुट करेंगे इस प्रेशर डिफरेंस को इस इक्वेशन में, तो ये जो फोर्स है ये बराबर हो जाएगा एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हाफ इंटू डेंसिटी इंटू स्पीड V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ आंसर आ जाएगा। अब एरिया है कितना, 0. फोर्स बराबर हो जाएगा, एरिया है 0.01 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई डेंसिटी है 1.28 मल्टीप्लाई V2 स्क्वायर। सो V2 कितना है, V2 है 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 49। सो इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इससे क्या आएगा, इससे आएगा 32, सही है। अब देखिए ये जो फोर्स है ये आ जाएगा कितना, ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 204.8, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ और क्या है फोर्स, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, इस 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये फोर्स आ जाएगा 0.2048 न्यूटन, ठीक है। सो ये हमारे साथ आया एरोफॉइल का जो फोर्स है वो। न्यूमेरिकल नंबर 7 नंबर न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म a 25 meter per second wind below across the plate roof of the small home. Find the difference in pressure between the air inside the home and the air just above the roof, assuming the door and windows of the house are closed. The density of air is 1.28 kilogram per meter cube. So given data of 7 number numerical क्या है, उसमें एक है स्पीड ऑफ एयर विच इज V2 और वो कितना है, वो है 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, और वो है 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है। नेक्स्ट चीज जो गिवन है इसमें है जो डोर्स और विंडोज है वो क्लोज है, सो वी टेक द स्पीड ऑफ द इनसाइड एयर इज 0, ठीक है। डोर और विंडोज क्या है, क्लोज, सो इनसाइड जो स्पीड ऑफ एयर है वो हम क्या इज्यूम करेंगे, विच इज V1 और वो हम इज्यूम करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, सो फाइंड हमने या रिक्वायर्ड जो है
प्रेशर डिफरेंस को है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कौन सा, P1 माइनस P2। सोल्यूशन हम क्या सॉल्व करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस डिफरेंस को। किस तरह देखें, हमें मालूम है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है P1 माइनस P2 फ्रॉम वेंटूरी थ्योरम, ये बराबर होता है हाफ इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई स्पीड V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे इस डिफरेंस को। ये जो P1 माइनस P2 है ये बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है। डेंसिटी है 1.28 मल्टीप्लाई V2 जो है ये है 25 का स्क्वायर माइनस V1 है 0 का स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 0.64, ठीक है, मल्टीप्लाई इससे आएगा 625 माइनस 0, ठीक है। सो इससे आ जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 400, सही है। और न्यूटन, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सो न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, से न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर। या प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, वो है 400 पास्कल। सो ये हमने कैलकुलेट किया प्रेशर डिफरेंस को इन 7 नंबर न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट नंबर न्यूमेरिकल था।